2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। वैसे तो अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साल बाद ये कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, लेकिन इन पर राहुल गांधी की छाप साफ दिखाई दे रही है। खुद राहुल गांधी को संगठन में कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रियंका को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा है। राहुल के बेहद करीबी केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव बने रहेंगे। हालांकि इस पद पर कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की नजरें भी थी। राहुल के करीबियों जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, दीपक बाबरिया, अजय माकन का ओहदा बरकरार है। राहुल के एक अन्य करीबी मणिक्कम टैगोर आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तर प्रदेश का प्रभार लेकर राहुल के करीबी अविनाश पांडे को दे दिया गया है। 2022 की हार के बाद से प्रियंका ने यूपी का दौरा नहीं किया था। वहीं तारिक अनवर, हरीश चौधरी, रजनी पाटिल और मनीष चथरस से राज्यों के प्रभार ले लिए गए हैं। इससे पहले राहुल के अन्य करीबी जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी न मिलना और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को किनारे करना मध्य प्रदेश की हार का परिणाम बताया जा रहा है। तो इन परिणामों का या संगठन में जो बदलाव किए गए हैं, क्या असर होगा? रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई। रेणु जी, क्या ये कहना सही है कि ये जो पूरी कवायद की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के एक साल बाद, इस पर टीम राहुल की छाप साफ तौर पर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, टीम राहुल की छाप है। और मैं शुरू करूंगी कि टू लिटिल टू लेट। एक जो पुरानी वाइन एक नई बॉटल में घुमा फिरा के इन्होंने फिर वही पेश कर दी है। कोई एक अटेम्प्ट नहीं था कि नए चेहरे लाते, कुछ ऐसे लोग लाते जो पार्टी में कोई इजाफा कर पाते। अब वही थके हुए अविनाश पांडे को, जो राजस्थान और झारखंड में जिनके वजह से पार्टी का हालत खराब हुआ, उनको आपने उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट दे दिया। तो ये तो एक बहुत आश्चर्यजनक है। कुछ नए चेहरे आए हैं जैसे सचिन पायलट को एडजस्ट करना जरूरी था, क्योंकि इस बार अशोक गहलोत को लग रहा है कि दिल्ली में नहीं लाएंगे एआईसीसी में, तो इसलिए सचिन पायलट को लाया गया। और उसके अलावा मोहन प्रकाश फिर वापस आ गए हैं, बिहार का इंचार्ज दिया। रमेश चन्नीथला को वायदा किया गया था कि उनको एआईसीसी में एडजस्ट होगा, पर केसी वेणुगोपाल क्योंकि आजकल इतने पावरफुल हो गए हैं, उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की। पर फिर भी राहुल आजकल जो अपना वायदा करते हैं वो कोशिश करते हैं कि पूरी तरह निभा ले। कई बार ऐसा हुआ है पिछले बहुत बार में कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी रहेंगी, पर जनरल सेक्रेटरी के अलावा उनके पास कोई प्रभार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि राहुल गांधी को यह एडवाइस किया गया कि अगर प्रियंका को लाएंगे तो एक बहुत पावरफुल पावर सेंटर उनके करीबी खड़ा हो लेकिन जाएगा। ऐसा कहा तो जा रहा है रेणु इसलिए जी कि प्रियंका को आगे जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर खड़गे साहब कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि पूरे देश में वो प्रचार की कमान संभाले, या इसके अलावा और भी जो है संगठन से एक तरह से जो पॉइंट पर्सन का एक रोल होता है, जैसे कि आप जानती हैं कि अहमद पटेल कभी उस भूमिका को निभाया करते थे, क्या वैसा ही कुछ रोल प्रियंका को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा है। राहुल गांधी की टीम बहुत क्लियर है कि वो ही लीडर हैं और वही लीडर रहेंगे। खड़गे जी तो बॉस है जो जो दिखावे के लिए है, पर मेन जो पावर है वो राहुल गांधी के हाथ में है, और उनसे भी ज्यादा वेणुगोपाल के हाथ में है। दोनों इकट्ठे काम करते हैं। देखिए, जयराम रमेश को भी कंटिन्यू करा करा, केसी वेणुगोपाल को भी। ये इन लोगों को खड़गे जी हटाना चाहते थे पर नहीं हटा पाए। तो प्रियंका गांधी जरूर प्रचार करेंगी देश भर में, पर पिछली बार भी असेंबली में उन्होंने प्रचार किया, पर नॉर्थ इंडिया में कोई ज्यादा असर हुआ नहीं उनके प्रचार का, जो हमने रिजल्ट्स देखे। तो एक पावरफुल पोस्ट होना अलग बात है और प्रचार करना अलग बात है। अब सचिन पायलट को देखिए, वो राजस्थान में कुछ भी नहीं था उनके पास, पर उन्होंने हर स्टेट में जाके प्रचार किया, क्योंकि एक एक गुर्जर लीडर के नाते। तो ये प्रचार तो आप कभी भी कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि प्रियंका गांधी को कोई, अब वो अगर चुनाव लड़ लें यूपी से या कहाँ से, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी एक जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट होनी चाहिए वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ, पर उस पे भी पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इतना ही रिएक्शन दिया कि पार्टी का अपना एक सिस्टम है कैंडिडेट चूज करने का। तो यहाँ पर जी, एक एक अलग ही प्रॉब्लम है गांधी फैमिली के अंदर, जो जो हमको समझ में आ रही है। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी के लिए कोई बहुत बड़ा रोल
आगे सामने आ रहा है। वही जी। थके हुए चेहरे लेके आए हैं खड़गे जी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और बाकी लोग कोई नया प्रयास नहीं कर पा रहे, जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं पार्टी में, कि जो जो हार गए, जिन जिन लोगों के निगरानी में पार्टी हार गई है, उनको अलग थलग कर दें। ऐसा इस पार्टी में नहीं हो रहा। बहुत कम लोग हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है। ना यहाँ पर तो अवार्ड और रिवॉर्ड का सिस्टम है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का। तो इससे लगता जी। है कि जो जो भी हो रहा है वो हो रहा है। और मेरे ख्याल में जो वो कहा जाता है कि और कुछ कंसिडरेशन से भी पद दिए जा रहे हैं पार्टी में, जो पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में काफी हानिकारक रहता है। जी, शुक्रिया आपका रेणु जी इस तमाम जानकारी के लिए।